मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। A few moments later. पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये है मोदी सरकार का असल और मखरूज चेहरा। रोती रहो। भाई पोलको ने हफ्ते भर से हल्ला भी बहुत मचाया हुआ था, कभी एटमी हमले के नाम पर, कभी पाक फौज के नाम पर। बंदे इंडिया को सीरियस ही नहीं ले रहे थे, और जब इंडिया ने पोलको को पेलना शुरू किया, बंदों को सारे भी अब मिसाइल नजर आ रहे हैं। वो है, हाँ ये इधर को आ रहा है, हाँ वो आ रहा है। Guys, we are standing on the roof and there's something shining. It's coming towards us. या अल्लाह मदद करी, अल्लाह रहम करी, अल्लाह करम करी। और इस कदर तो पोलको की फटी पड़ी है, बंदे आसमान में नजरें गड़ाए बैठे हैं। और जैसे ही पोलको को कोई खतरा महसूस हुआ, मतलब दूसरे देशों में फौज की वजह से आवाम चैन से सोती है, यहाँ तो आवाम की वजह से फौज चैन से सो रही है। इंडिया ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पेल दिया, उधर पाक फौज को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी पोलको को अपनी फौज के प्रति जज्बा। पाकिस्तानी कौम इस टाइम पूरी फौज के साथ खड़ी है। ये अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हम अपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरी फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, और पोलकी खड़े कहाँ पर हैं? यहाँ पे खड़े हैं, 2 दिन से आटा नहीं है घर पे, कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भिखारी का हुकूमत आई है, हम भी भिखारी बन गए। 9 पैसे की थाली 9 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। नो पाकिस्तान। मतलब पोलकी खुद के मुल्क में एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं, और ये इंडिया से जंग लड़ेंगे। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे भाई इन पोलकों की बकचोदी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही फटी पड़ी है, लेकिन इंडिया के प्रति जज्बा साले ऐसे दिखाएंगे जैसे इंडिया के लिए ये अकेले ही काफी हो। इंशाल्लाह ताला जैसे ये बांधे में बांध के हम पहुँच जाएंगे। लेकिन और अब तो फिजाई जंग है, कोई बात नहीं, फजा में भी पहुँच जाएंगे हम। कैसे? हाँ कैसे? भाई बहुत दिन दूर नहीं जब आसिम मुनीर इन पोलकों को तोप में रख कर छोड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि एक बार को मुल्क में पेट्रोल डीजल गोला बारूद खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम का जज्बा खत्म नहीं होगा। और ये बात पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है। अभी तो बात बात पर आवाम को आगे करके 25 करोड़ लोग इस वक्त जब भारत का मामला होगा तो अपनी फौज के पीछे खड़े वो सब तो ठीक है, पाकिस्तानी नेता कहाँ खड़े हैं? और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मतलब पाकिस्तानी नेताओं को आवाम की रत्ती भर भी नहीं पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इनके लिए फटने को तैयार है, बस इनमें थोड़ी चाबी भरने की देर है। अब हमारा हर किसान, हर शहरी, हर बकाते में फिक्र लोग फौजी है इस वक्त। बस फिर क्या था, जैसे ही आवाम को फौजी कहकर संबोधित किया, पाकिस्तानी आवाम और भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पोलकों की ये हालत हो गई है कि हर बंदा फौजी बने घूम रहा है, और इंडिया को भरपूर जवाब देने की बात कर रहा है। इंडिया को भरपूर जवाब देंगे। तो किसी का कहना है, बताएं आप कैसे वार करेंगे? सबसे पहले वार करेंगे कि हमने उनके पास, जैसे हमारे बड़े बताते हैं कि टैंकों के नीचे जाकर लेट जाते थे ना, हमें भी कोई ऐसी कोई चीज मिलेगी तो हम लाजमी अपने वतन के लिए जान देंगे। ये वतन के लिए टैंक के नीचे आ जाएंगे तो वतन को इससे क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उनके हम जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको मारेंगे। मतलब बंदा खुद टैंकों के नीचे लेटकर हिंदुस्तानियों को मारेगा। ये माँ कर तो सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। भाई ये तो पोलकों का IQ लेवल है, बंदों को बस भोगने से मतलब है। भोगना क्या है, बंदों को इससे कोई मतलब नहीं। और पोलकों की ये मेंटेलिटी पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है, तभी तो जो नेता कल तक कहते आ रहे थे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम अपनी पाक फौज के साथ हैं, वो आज बच्चों तक को बीच में लाकर कह रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। और उधर पाकिस्तान का बच्चा क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई पाक
फौज के नाम पर मुजरा ही तो चल रहा है। आसिम मुनीर को इसका दल्ला बनाया हुआ है और पाकिस्तान को इसकी रख है, जिसको जब मर्जी कोई भी पेल कर चला जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी फौजियों को शर्म नहीं आती। बंदे अब भी अपनी फौज को लेकर भारत को और हमारा कोई डिफेंस जो इक्वालिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान फार सुपीरियर है। वल्लू बता 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 इसे बता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। बस हो गया। भाई अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन को हफ्ता भी नहीं गुजरा कि बंदों ने दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए हैं। कभी चीन से भीख मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से $1.4 अरब की दरख्वास्त कर दी। तो कभी IMF से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान की मैशत को साल की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान, IMF से $2.3 अरब मिलने की उम्मीद। कंगाल ससुरे। और अपनी इस हालत के बाद पहुंच के इंडिया को धमकी देते फिर रहे हैं। और ये धमकी अपनी भाषा में नहीं दे रहे, बल्कि मोदी जी ने दुनिया को चेताते हुए इंग्लिश में धमकी दी। तो उधर पाकिस्तानी भी देखें, इंडिया शुरू से हमारा दुश्मन है। इंडिया इज वेरी बैड एनिमी ऑफ अस एंड वी विल आंसर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विद द स्टोन। मैं भाई तू वापस जा। तू जा भाई। भाई फौजियों की इन दिनों फटी पड़ी है, लेकिन बकचोदी खत्म नहीं हो रही। जबकि कुछ दिनों में ही फौजियों की इंडिया ने ये हालत कर दी है कि कल तक जो बंदे कहते फिर रहे थे जी हम तो अपने हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं, वो आज इंडिया के खौफ से बोल रहे हैं। जंग की सूरत में आपके क्या जज्बात होंगे, क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारे जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसके बेटे इमरान खान और उसके बेटे जरदारी साहब और उसके बेटे आए, वो भी शहीद हों, हम भी शहीद होना चाहते हैं। हम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखा जाए तो भाई साहब ने जो है ना इस कह लो के खास मौके के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत कह लो के मुश्किल स्थिति थी, उस पे जो है ना पाकिस्तानियों के अजीबो गरीब नमूने वाले जो काम थे उसके ऊपर इन्होंने रोस्ट किया। बड़ी ही अच्छी वीडियो सामने लेके आए हैं और हमारे जितने भी कट्टरपंथी और कहीं ना कहीं बड़ी ही अजीबो गरीब सोच वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं एक चेहरा जो है वो दुनिया के आगे रखने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इन्हें अच्छे तरीके से रोस्ट किया है। बड़ी अच्छी इनकी कह लो के पूरी वीडियो की इनकी एडिटिंग भी अच्छी थी। जगह जगह पे इन्होंने फनी पार्ट भी डाले, जगह जगह पे इन लोगों के करतूत भी दिखाए। तो यही है, हमारे लोग जो है ना कहीं जो है ना हर मौके के ऊपर ना अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अगर देखा जाए फेसबुक पे मैंने देखा था बहुत ही अजीबोगरीब फनी वीडियो बना रहे थे। जंग के मौके को भी उन्होंने कहीं ना कहीं तमाशा बनाया हुआ था। बाकी यह है कि उसके बाद अगर देखा जाए तो जो भावलपुर में हुआ था उस टाइम हमारे लोग जो है बड़ी अच्छी बात एक भाई ने कही। उसने कहा कि इमरान खान के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे और जरदारी के बेटे वो आए लड़े जंग, तो हम भी लड़ने के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। बड़ी अच्छी बात, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये हमें ही चुरे दे कर उकसाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारा है। जब मुश्किल पड़े, मतलब जब हमें शहादतें करवानी हो तो आम जनता, और जब पैसे खाने हो तो फिर ये असली पाकिस्तानी है। ये नवाज शरीफ के बेटे हैं, अपना इमरान खान के बेटे सलमान है, उसके बाद बिलावल भुट्टो है, या जो MNA MPS के बेटे हैं वो है। इसने सही रोज किया थी उन्होंने। वो क्या कहते थे कि गुर्बत इतनी कर दो कि लोग जीने को भी गनीमत समझे। आज पाकिस्तान में वही सूरत हाल है कि लोग जीने को। बात तो भाई बंदे ने सही किया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेटे हैं, हम भी फिर एक शहीद होते हैं। ये क्या मामला हुआ, जब जरूरत पड़ती है एक अवाम को आगे कर देते हैं। लेकिन भाई इधर एक ना जंग का दो बंदों को फायदा हुआ है, दोनों मुल्क में एक अलग अलग है। एक तो भाई एक वक्फ बोर्ड वालों को हुआ है, उनका कोई नामो निशान ही नहीं रहा। वक्फ बोर्ड यार आया था, इतना एक हल्ला मचा था, मतलब कि उनकी जमीनें और सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक दुआ करके बोला कि कुछ ऐसा हो जिससे भाई हमारा कुछ पीछा छूट जाए। बाकी यार आप
अभी देख लो थोड़ा सा एक नॉर्मल हुआ है, सीज फायर हो चुके हैं। अब जो सबसे चीज हमें जजमेंट करनी चाहिए ना, एक पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, वो ये है कि किसी मौलवी पर एतबार ना करे। इन्होंने 75 साल से ये चीज चलाई है, लेकिन बात है कि कोई एक मौलवी भी बाहर हुआ कोई वीडियो बनी रोस्ट की। एक चीज तो मैं कहूँ, जब ये वार शुरू हो रहा था तब भी लोग खासकर पाकिस्तानी जो मीम्स देखने को मिलते थे सोशल मीडिया पे कि कब होगा वार, कैसे होगा, मतलब ये चल रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। फिर जब ये ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान में, मदरसे पे कुछ इधर उधर मतलब एरियाज पे हुआ, तब भी लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। मैं चेक कर रहा था, लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर एक चीज जो सबसे बड़ा रोल इसमें आया है वो मीडिया का आया है, दोनों तरफ से। इसलिए दोनों तरफ भाई मीडिया ने तो इस बार को इतना जो है वो बिल्कुल जोक ही बना दिया भाई। क्या खत्म हो गए, तबाह हो गए, सब कुछ खत्म हो गया भाई। लोगों ने और भी मीम बनाना शुरू कर दिया भाई कि ये होएंगे। फाइनली जो है जो फाइट थी वो आफ्टर कितने दिन, 5 दिन चलता रहा या 2-3 दिन तक चला गया। नहीं 2-3 दिन तो नहीं था, 4 दिन तो था, 4 दिन तो था, 4-5 दिन तक चला। छोटे लेवल पे मतलब 80% तक झूठ फैलाया जाता। खतरनाक रोस्ट किया यार पाकिस्तानियों को, फुल धोया यार। टूई ब्रो का वीडियो भाई बहुत जबरदस्त होता है, फुल पाकिस्तान को रोस्ट करता है बंदा, पेल देता है एकदम से पाकिस्तान को। और भाई खतरनाक रोस्ट किया भाई। ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान वाले पहले कह रहे जज्बा है, जज्बा गायब हो गया जब इंडिया वाले बम मारना शुरू किया यार। बहुत रोए भाई, पाकिस्तान वाले रो रहे इस समय भाई। इस समय तो खूब तगड़ा इंडिया वाले जाकर प्लेन से धो रहे यार इनको।